बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आया हज़रात मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है वो सलाम की फ़जीलत के बारे में है कि जो बंदा एक दूसरे को सलाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कितनी नेकियां अता करता है। आइए सबसे पहले महबूब कायनात हदीस मुबारक समात फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी को जानते हो या नहीं जानते तो क्या करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करो। सलाम करने की बरकत यह है कि जितना ज़्यादा हम एक दूसरे को सलाम करेंगे तो सलाम करने की वजह से हमारे दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, तकब्बुर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि हम एक दूसरे को जितना ज़्यादा सलाम करेंगे तो सलाम करने की बरकत की वजह से अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ होता है इसको दूर फरमा देता है। तो सलाम करने की बड़ी फजीलत, बड़ा मर्तबा और मकाम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने मुसलमान भाई को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा सलाम करने की वजह से 10 नेकियां अता करता है। तो देखिए कितनी फजीलत है। अगर हम रोज़ाना की रूटीन पर जितना लोगों को ज़्यादा सलाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उतनी हमें ज़्यादा नेकियां अता करेगा। तो आए हदीस मुबारक समात फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफ़ा सहाबा कराम के मजमे में बैठे हुए थे। एक बंदा आया, उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा इस बंदे के लिए 10 नेकियां हैं। फिर इसी तरह एक और आदमी आया, उसने एक लफ्ज़ को बढ़ा दिया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा इस बंदे के लिए 20 नेकियां हैं। फिर इसी तरह एक और आदमी आया, उसने एक लफ्ज़ को बढ़ा दिया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा इस बंदे के लिए 30 नेकियां हैं। फिर इसी तरह एक और आदमी आया, उसने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा इस बंदे के लिए 40 नेकियां हैं। तो देखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा जो बंदा है अपने मुसलमान भाई को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला 4 लफ्ज़ के बदले उस बंदे को 40 नेकियां अता करता है। तो देखें सलाम करने की कितनी फजीलत, कितना मर्तबा और मकाम है। इसी वजह से महबूब कायनात ने फरमाया अगर किसी को जानते हो, नहीं जानते, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करो। आए जब महबूब कायनात ने फरमाया कि जब बंदा एक दूसरे के साथ इस तरह मसाफ़ा करता है, मिलता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर उनके दिलों के अंदर एक दूसरे लिए हसद नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता, किन्ना नहीं होता, तो जब मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ मसाफ़ा करता है, उसको मिलता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के जितने भी गुनाह होते हैं सारे माफ़ फरमा देता है। तो देखें सलाम करने की कितनी फजीलत है। तो सहाबा कराम का तर्ज़ अमल क्या होता था? सहाबा कराम क्या करते थे? जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाम किया करो, तो फिर सहाबा कराम क्या करते थे? बाज़ारों के अंदर निकल जाया करते थे। किस गरज से? इस गरज से कि बाज़ार के अंदर हमें ज़्यादा मुसलमान मिलेंगे। जितने ज़्यादा मुसलमान मिलेंगे हम उतना ही ज़्यादा एक दूसरे को सलाम करेंगे। तो देखें सलाम की कितनी फजीलत, कितना मर्तबा और मकाम है। इसलिए महबूब कायनात ने फरमाया कि जब भी किसी को मिलो तो सबसे पहले क्या करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। इसी तरह जब आप किसी के घर में जाए तो सबसे पहले क्या करें, अस्सलामु अलैकुम कहें। किसी को रास्ते के अंदर मिले तो फिर भी सलाम करें। अगर किसी को जानता है या नहीं जानता तो फिर भी क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करें। क्योंकि जितना हम ज़्यादा एक दूसरे को सलाम करेंगे
अल्लाह तबारक ताला एक तो हमें नेकियां अता करेगा, दूसरा हमारे दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ होता है, जो हसद होता है, जो किन्ना होता है, अल्लाह तबारक ताला सलाम करने की बरकत की वजह से दूर फरमा देता है। तो आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह खालिक़ कायनात हमें जिससे भी मिले, किसी के घर में जाए, किसी से मुलाकात के लिए जाए, तो क्या करें, सबसे पहले उसको क्या करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तो आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह खालिक़ कायनात हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।